सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है राजीव गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर है? तो यह है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है झेलम नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए जो है सम्राट अशोक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नागार्जुन बाघ अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? देखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश, यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है जिब्राल्टर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? देखिए इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना यह कहलाएगा ईमेल। ऑप्शन नंबर सी जो है ईमेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 जनवरी 1949 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? देखिए गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो शुरू किया था यह किया था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1933 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी जो है चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? देखिए आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व यह रखनी होती है कम से कम 200 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है 200 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी जो है वाशिंगटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो यह हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1920 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था गांधी जी ने यह किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो है अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? देखिए संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रिगवेली आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? देखिए रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं इनमें से काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी जो है काली मिट्टी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? दोस्तों भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से होंगे? तो यह हो जाएगा नलकूप और कुएं। ऑप्शन नंबर डी जो है नलकूप और कुएं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है? देखिए कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा यह होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर बी जो है अक्टूबर नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए भारत में जितना भी भूमि है उसमें से कितने भूमि पर सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उगाई जाती है धान की फसल सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का मूंगफली उत्पादक सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, गुजरात राज्य। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था यह जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1976 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? देखिए भारत में राष्ट्रपति जो है वह अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाए जाते हैं? देखिए कॉरपोरेट टैक्स जो है यह लगाए जाते हैं घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। ऑप्शन नंबर डी जो है घरेलू एवं विदेशी कंपनियां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद से की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। ऑप्शन नंबर बी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1952 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर सी जो है चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है यह कम से कम 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 72 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? देखिए जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होते हैं यह लागू रहता है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है 6 महीना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद से सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो देखिए कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नया दल बनाया? तो इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, प्रसा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बगलिहार परियोजना जो है वो इनमें से कौन सी नदी पर है? झेलम पर, सतलज पर, व्यास पर या फिर चिनाब पर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, चिनाब पर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है यह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 1 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए लाई हरोबा जो है यह लोक नृत्य हो जाएगा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर सी जो है मणिपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कौन सा है? तो देखिए सबसे कम आबादी वाला देश, यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी यह थी कि योजनाबद्ध नगर विन्यास थे। ऑप्शन नंबर सी जो है योजनाबद्ध नगर विन्यास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है करने वाले महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो आयोजित हुआ था यह हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? देखिए उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर बी जो है पीटी उषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रघुनाथ राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है वित्तीय क्षेत्र के में सुधार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी लोथल। लोथल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? देखिए सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर, यह जानवर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है कुत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? देखिए विश्व का वह देश जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तो यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल झंडा किसका प्रतीक है?
देखिए लाल झंडा जो है वह प्रतीक हो जाएगा इनमें से खतरा का या फिर क्रांति का। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है खतरा या फिर क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1975 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? देखिए परमाणु बम गिराए जाने वाले विश्व का पहला नगर यह हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी जो है हिरोशिमा में सबसे पहली बार परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय करेंसी पर नोटों पर कितनी भाषाओं में प्रयोग होते हैं? देखिए नोट पर कितने भाषाएं प्रयोग किए जाते हैं? तो भारतीय करेंसी नोटों पर कुल मिलाकर के 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? देखिए सिख धर्म के वह गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी यह हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु अर्जुन देव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्ण प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? दोस्तों कादम्बरी की रचना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है बाण भट्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, असम का पुराना नाम क्या था? दोस्तों असम राज्य का पुराना नाम इनमें से कौन से थे? कश्मीर, कामरूप, अवध या फिर त्रिपुरा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कामरूप, जो कि असम राज्य का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से यह हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए जो है अनाईमुडी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभयारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पेरियार। पेरियार अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीणा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वीणा सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है भारत का। चलिए अगला सवाल है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी जो है सुपीरियर झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कामाख्या मंदिर जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है? असम में, बिहार में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? तो यह हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जो है जिनेवा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति बनाने वाले यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो है औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी जो है अमरकंटक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1784 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए भांगड़ा जो है वह लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा पंजाब राज्य का। ऑप्शन नंबर सी जो है पंजाब राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर जयपुर में? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो है वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर वाराणसी में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा आगरा में। जी हाँ आगरा में है ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों खेल दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 5 जून को या फिर 26 जनवरी को? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 29 अगस्त को मनाई जाती है खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है असम, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, गुजरात राज्य का डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए नेताजी के नाम से जिस महापुरुष को जानते हैं यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, विजय घाट। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विजय घाट। चलिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, बनाया गया था, इसका जो अध्यक्ष था यह था पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है पैथिक लॉरेंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित की गई थी यह किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, शुक्र ग्रह। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? राहुल, सिद्धार्थ, अश्वघोष या फिर चाणक्य? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कब और कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 1919 में अमृतसर में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी जो है उपाध्यक्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देखिए जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कौन से शहर में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोच्चि में है। जी हाँ दोस्तों, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुद्रा करेंसी कौन सी है? दोस्तों मुद्रा कौन सी है भारत की? रुपया, डॉलर, येन या फिर दिनार? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।